गुड मॉर्निंग क्लास 5th। बेटा मैं आप लोगों का पार्ट 7 हिंदी रिमझिम का डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़बानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक इंटरव्यू है। इसमें जो एक रिपोर्टर है वो इंटरव्यू ले रहे हैं जो एक डाकिया हैं कंवर सिंह, जिनको कि एक पुरस्कार मिला है और वो बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उनका नाम पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले का रहने वाला हूँ। तब फिर आगे उनसे पूछा जाता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में बताइए। तो बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी 3 लड़कियां और 1 लड़का है, और मेरा एक और लड़का था जिसकी पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई थी। तब जो इंटरव्यू लेते हैं वो बोलते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद है, हमें उस चीज़ का बहुत दुख है। क्या आपके इलाके में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? तो कंवर सिंह बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हमारे गांव की बहुत सारी औरतें भी हर साल पहाड़ी से गिरकर मर जाती हैं जब वो लकड़ी लेने जाती हैं। तब आगे उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे ऐसे पहाड़ी इलाकों में। तो वो बताते हैं कि मेरे बच्चे लगभग 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी 12वीं में पढ़ रही है और मेरा बेटा अभी 10वीं में पढ़ रहा है। तब उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आप जहाँ काम करते हैं क्या आपको वहाँ डाकिया ही कहकर पुकारते हैं? तो बोलते हैं कि पहले मैं ग्रामीण डाक सेवक था, यानी जो गांव में डाकिया जो होते हैं वो डाक बांटने जाते हैं तो उनको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक, और अब मैं पैकर बन गया हूँ, लेकिन मेरी वर्दी अभी भी वही नीली ही है। तब अगला प्रश्न उनसे पूछते हैं कि डाक सेवक को क्या क्या करना है। तो वो बताते हैं कि हमें बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पार्सल, बूढ़े लोगों की पेंशन गांव-गांव जाकर पहुंचानी होती है। तब उनसे अगला प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये सब आपको अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश के नए नए साधन आ गए हैं। तो फिर कंवर सिंह जवाब देते हैं कि भले ही शहरों में संदेश के अलग अलग साधन हो गए हैं, लेकिन गाँव में अभी भी वैसे ही हैं, क्योंकि गांव में ईमेल वगैरह नहीं है अभी भी, और गांव में लोग डाकिये का बहुत ही सम्मान करते हैं और डाकिये का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि डाकिया उनकी चिट्ठी और उनके पार्सल वगैरह लेकर आता है। तो हम फिर वो अगला प्रश्न पूछते हैं कि हमने सुना है कि भारत की जो डाक सेवा है वो सबसे बड़ी है दुनिया में। तब कंवर सिंह जवाब देते हैं कि आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे देश की जो डाक सेवा है वो दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे सस्ती भी है। हम केवल 5 रुपये में कहीं भी देश के किसी भी कोने में चिट्ठी भेज सकते हैं और पोस्ट कार्ड तो हम केवल 50 पैसे में भेज सकते हैं। तब उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आपको अपनी नौकरी में बहुत मज़ा आता होगा। तो बोलते हैं कि हाँ, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं किसी सिपाही के घर पहुंचता हूँ मनी ऑर्डर लेकर तो उनके बूढ़े माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और जो बूढ़े नाना दादा हैं उनकी पेंशन जब मैं पहुंचाता हूँ तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और मेरा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हिमाचल में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ 6 महीने में एक बार ही पेंशन मिलती है और इकट्ठा हो जाती है, तभी उनको पहुंचाया जाता है। तब उनसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं जहाँ अभी भी हैं? तब वो बताते हैं कि नहीं, मैं पहले लाहौल स्पीति के एक गांव में था जो कि हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसके बाद 5 साल तक काजा में और 5 साल तक किन्नौर में मैंने नौकरी की है। इन गाँव में टेलीफोन भी नहीं थे और बस भी नहीं जाती थी। तो अगला प्रश्न उनसे पूछा जाता है कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है कि डाक पहुंचाना आसान काम नहीं होगा। तो कंवर सिंह बताते हैं कि हाँ, मुश्किलें तो बहुत आती हैं, क्योंकि जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगियो में नौकरी करता था तब मुझे 6 बजे ड्यूटी शुरू करनी पड़ती थी। मैं 6 बजे शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था, और मुझे कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर गांव जाकर डाक पहुंचानी होती है, क्योंकि गांव में कभी 2-4 घर होते हैं तो 2-4 घर दूसरी गांव में होते हैं, तो ऐसे मुझे बहुत दूर तक चलना पड़ता है, लेकिन अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। तो फिर उनसे अगला प्रश्न पूछते हैं कि आपने तो बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो बोलते हैं कि पैकर के बाद हाँ, डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है, सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले का बाबू का वेतन हमसे कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा काम बहुत मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि हमें बहुत दूर दूर जाकर डाक पहुंचानी होती है और हमारे ऊपर काफ़ी बोझ भी रहता है।
तब अगला प्रश्न उनसे पूछा जाता है कि काम के दौरान कभी कोई खास बात हुई हो आपके सामने। तो अब वो एक घटना सुनाते हैं कि मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। तब ये बात है 1998 की। तो 26 जनवरी की रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। तो मैंने पूछा कौन है। जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो वो दरवाज़ा खोलते लगभग 5-6 लोग अंदर घुसते हैं और उनको पीटना शुरू कर देते हैं। तब कंवर सिंह पूछते हैं कि मुझे क्यों पीट रहे। तो वो लोग कोई जवाब नहीं देते, सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर देते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनमें से किसी ने उनके सिर पर एक भारी वस्तु से वार कर दिया और उनका सिर फट गया और वो लगातार चिल्लाते रहे। उसके बाद जब उन्हें होश आया और वो बेहोश हो गए तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद जब उन्हें अगले दिन होश आया तो वो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वहाँ पर भर्ती थे। उनके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। वो बताते हैं कि उन दिनों मेरा बेटा 17 साल का था और वो भी मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे वो दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आते हैं और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। उनके सिर में काफ़ी टाँके लगे और आज भी मेरी एक आँख से सही से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने इसीलिए मुझे जान पर खेलने के लिए एक इनाम दिया है बेस्ट पोस्टमैन का, और ये इनाम उनको 2004 में मिला। इस इनाम में उनको 500 रुपये मिले और एक प्रशस्ति पत्र, यानी कि जैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं वैसे। मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुश हैं और मुझे बहुत गर्व होता है इस बात पर कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और जो उनका इंटरव्यू ले रही है उनका नाम है प्रतिमा शर्मा। तो बेटा हमें उनके जीवन से यही सीख मिलती है कि हमारा कोई भी काम हो हमें उसे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।